उत्तराखंड क्रांति दल यूसीसी को विरोध कर रहा है कुछ बिंदुओं को लेकर इसके, उसी को लेकर मैं उत्तराखंड क्रांति दल के जो केंद्रीय प्रवक्ता हैं दीपक रावत जी, जैसे कि जनता में भी थोड़ा भ्रम है, भारतीय जनता पार्टी के लिए मुद्दा काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दा है। वो एक मान के चल रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा तोहफा उत्तराखंड की जनता को दिया है। भू कानून, मूल निवास और गैर शरण राजधानी जैसे मुद्दों को उन्होंने दरकिरार रखते हुए इस पर ज़्यादा जोर दिया है। और उत्तराखंड क्रांति दल जिसने राज्य का निर्माण किया और लगातार उत्तराखंड के सरोकारों के लिए लड़ाई लड़ती रही है। नमस्कार, मैं नंदन सिंह बिष्ट। आप देख रहे हैं इमेम दस्तावेज। अगर आप इस वीडियो को YouTube चैनल पर देख रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन भी दबाएं। अगर आप इसको फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। अगर आप इसको इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें और वीडियो को शेयर करते रहें। यूसीसी को लेकर उसमें जो कुछ बिंदु हैं उस पर आपत्तियां हैं। क्या वो आपत्तियां हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय प्रवक्ता दीपक रावत जी से। आपको जानकारी दे दूं कि 5 जनवरी 2024 को खटीमा की किसी रैली में मंच से मुख्यमंत्री जी ने यह आह्वान किया था और जनता को आश्वस्त किया था कि वो एक भारतीय जनता पार्टी ही एक सख्त भू कानून और मूल निवास देगी। तब तक यूसीसी के बारे में कोई भी विषय नहीं था, किसी भी प्रकार का कोई आंदोलन नहीं हुआ, किसी भी प्रकार का कोई राजनीतिक गोष्ठी नहीं हुई, किसी भी प्रकार का कोई कार्यक्रम नहीं किया गया। लेकिन अगर जो जिस प्रकार का यूसीसी आ रहा है, हमें लग रहा है कि यूसीसी में जिस प्रकार की चीज़ें आ रही हैं, जिस प्रकार से वहाँ उसमें विशेषकर मैं उत्तराखंड के संदर्भ में बात करना चाहूँगा कि उत्तराखंड क्योंकि यूकेडी उसी को लेकर आगे बढ़ती है, तो जो स्थायी निवासी की परिभाषा अगर 1 साल लिखी हुई है तो यहाँ के मूल निवासी कहाँ गए? मूल निवासियों की बात कौन करेगा? और मूल निवासी जिन्होंने इस आंदोलन करा, अपनी शहादतें दी, अपनी जवानी को कुर्बान कर दी, उन सबके बारे में चिंता कौन करेगा? यही पर फर्क होता है एक राष्ट्रवादी पार्टियों के बारे में और एक क्षेत्रीय दल के बारे में। एक्चुअली मेन मुद्दे से था कि भू कानून, मूल निवास, गैर संस्थायी राजधानी, ये उत्तराखंड क्रांति दल के शुरू से मुद्दे रहे हैं जब राज्य आंदोलन चल रहा था और आज भी लड़ रहा है। आज एक जो नया मुद्दा आया है वो है यूसीसी। और यूसीसी के वो कौन से बिंदु हैं, क्योंकि आप पूरा यूसीसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, तो मेरा मेन जानने की कोशिश ये है कि वो कौन से बिंदु हैं जिससे आपको ये लगता है कि उत्तराखंड के समाज में सामाजिक में, सांस्कृतिक में या जो भी उसका अस्तित्व है उस पर उसका असर पड़ने वाला है। वो क्या कौन से बिंदु हैं? देखिए, यूसीसी जिस स्वरूप में लाया जा रहा है, सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टी हो या उनके जितने नेता हो, वो उनका कहना है कि ये सभी पे प्रभावी होगा। जितना मैंने पढ़ा है, जितना आपकी जानकारी में होगा, शायद जो डेमोग्राफी है उत्तराखंड की उसमें 83% सामान्य लोग हैं, 14% मुस्लिम और अल्पसंख्यक लोग जो आते हैं वो हैं, और बाकी 3% जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं। अब 3% अनुसूचित जाति और जनजाति को तो इससे अलग कर दिया गया है। अब आप ये बताइए, यूसीसी क्या 14% जो अल्पसंख्यक है उन पर लागू हो रहा है? और अगर ये अल्पसंख्यक पर लागू हो रहा है तो क्या केंद्र सरकार के बनाए हुए कानून को राज्य सरकार अमेंडमेंट कर रही है? देखिए, कहीं ना कहीं पर ये सिर्फ सामान्य जो लोग हैं यहाँ के रहने वाले 83% उन पर ही लागू होने वाला है और उनकी अपनी समस्याएं हैं। मैं आपके माध्यम से जनता को बताना चाहता हूँ कि यहाँ की समस्याएं पलायन है, बेरोजगारी है, स्वास्थ्य है, लेकिन शिक्षा है। शिक्षा का जिस तरह का आज कल ही जो घटना घटी है, रोडों का चौड़ीकरण न होने के कारण बस जो है नीचे गिर रही है, तो इस प्रकार की घटनाएं जब होती हैं तब लगता है तो जो मूल समस्याएं इस प्रदेश की है कि वो कौन से बिंदु हैं फोकस में? दो तीन बिंदु आपके होंगे जो जिनका आप विरोध कर रहे हैं, क्योंकि आपने कहा कि हम पूरे यूसीसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, कुछ उसमें प्रावधान है जिनका हमारा विरोध है, तो हम चाहते हैं उन्हीं बिंदु पर क्या वो बिंदु है? देखिए, इसमें सबसे बड़ा जो बिंदु है वो स्थायी निवासी की जो परिभाषा है, जिस प्रकार से उसको बदला जा रहा है, उससे यहाँ के जो मूल निवासी हैं, जो हजारों सालों से यहाँ रह रहे हैं, जिनके पूर्वज यहाँ रह चुके हैं, जिस प्रकार से उन्होंने पृथक राज के लिए अपना बलिदान दिया, जवानी दी, अपना सब कुछ निछावर कर दिया, उनका तो महत्व खत्म हो रहा है। तो एक बिंदु होगा आपका मूल निवास को लेकर, जो स्थायी निवासी की परिभाषा है। हाँ, जो स्थायी निवासी का परिभाषा है, बिल्कुल, उसमें आपको आपत्ति है। और इसके अलावा दूसरी आपत्ति ये है कि ये जो सरकार कह रही है कि ये जो मूल ये सभी पे लागू हो रहा है, ये बिल्कुल सरासर झूठ है। ये सिर्फ सामान्य वर्ग के लिए लाया जा रहा है और सामान्य वर्ग को ही प्रभावित करेगा।
क्योंकि यदि उन पे अल्पसंख्यक और जो दूसरे लोगों को अगर हटा दिया जाता है तो ये यूसीसी सबके लिए नहीं है। और दूसरा, यूसीसी के कुछ बाकी जो नियम है इसमें रिलेशनशिप का एक आया है जिसमें उसमें आपत्ति ये है कि देखिए बहुत सीधा सा प्रश्न है कि यूसीसी जब लाया जा रहा है तो कहा जा रहा है कि ये यहाँ के जो लोग हैं उन पर लागू होगा। तो बिष्टी जी, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूँगा, यहाँ के कौन लोग, सरकार किनको यहाँ पर मान रही है? उदाहरण के लिए मान लीजिए कि अगर उत्तराखंड की कोई लड़की है और लड़का यूपी का है और उनके बीच में कोई रिलेशन बनता है, तो क्या यूपी का लड़का लड़के को वो नियम लागू होगा? तो उत्तराखंड जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं या उनके जो नेतागण हैं उनका कहते हैं उन पर लागू होगा। अब आप मुझे बताइए, जब वो यूपी का रहने वाला है, यूपी में उसका मूल निवास है, या यूपी में उसका वोटर है, जो किसी भी तरह यूपी का निवासी है, उस पर तो ये नियम लागू नहीं होगा। तो आप मुझे बताइए, ये रिलेशनशिप को जो उसमें मुद्दा है, ये उसको वैध करार करना चाह रहे हैं या उसको अवैध करार करना चाह रहे हैं? वो स्पष्ट नहीं है, वो बिल्कुल स्पष्ट है। वो जब प्रैक्टिकली जब उसको धरातल में आएगा तो कहीं ना कहीं पर ये दुविधा जरूर नजर आएगी। और अगर मैं इसको ये भी मान लूँ कि चलिए मान लीजिए कि लड़की यूपी की है और लड़का यहाँ का है, तो क्या ये नियम उस पर लागू होगा रिलेशनशिप का? तो कहीं ना कहीं पर कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसके जवाब जो है आज की डेट में जिस स्वरूप में यूसीसी आ रहा है ये स्पष्ट है और सरकार को उनको स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं, और विशेष रूप से स्थायी निवासी की परिभाषा आप कोई कुछ भी निश्चित कर लीजिए, वो सरकार का विवेकाधिकार है, लेकिन एक सख्त भू कानून और उससे भी ऊपर मूल निवास की व्यवस्था आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी, जिनको आप कह रहे हैं यहाँ के लोग, जिन पर ये लागू होगा। तो अगर ये लागू नहीं होता है तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड क्रांति दल को यूसीसी का विरोध करना पड़ेगा। धन्यवाद। कुल मिला के यूसीसी के जो संबंध में जो आ रही है कि जो सरकार की तरफ से जो यूसीसी की बातें हो रही है, एक तो स्पष्ट वो नहीं हुआ लोगों तक जो यूसीसी का क्या ड्राफ्ट है, उसके अंदर क्या प्रावधान है, वो लोगों तक वो बातें नहीं पहुंचाई इस गवर्नमेंट ने। और एक तो वो बात क्लियर होनी चाहिए। जो दूसरा मुद्दा है स्थायी निवास को लेकर, उसको लेकर आपत्ति है उत्तराखंड क्रांति दल को। और जो अगला मुद्दा है वो है जो रिलेशनशिप का मुद्दा है, वो बहुत बड़ा आपत्ति है उत्तराखंड क्रांति दल को। ये इसको लेकर उत्तराखंड क्रांति दल कल अर्थात 7 तारीख को देहरादून में एक प्रदर्शन करने जा रहा है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।